रूस यूक्रेन के युद्ध में ट्रंप शांति स्थापना के लिए कोशिश कर रहे हैं। अगर उनकी ये कोशिश कामयाब होती है तो ये अमेरिका को व्यापार के विस्तार में मदद मिलेगी। लेकिन युद्ध विराम नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका को नुकसान होगा, बल्कि युद्ध विराम की दशा में होने वाले फायदे से ज्यादा लाभ होगा। और ये होगा ट्रंप की उस दोहरी रणनीति से जिसमें वो तटस्थ बनकर हथियार बेचेंगे। रूस यूक्रेन के बीच भड़की आग की तपिश में न सिर्फ क्रेमलिन और मरियंस्की पैलेस जल रहे हैं, बल्कि दुनिया भी महाविनाश की आंच महसूस कर रही है। इसलिए ट्रंप एक मध्यस्थ के रूप में जंग की आग बुझाने के लिए शांति पथ पर चल रहे हैं। लेकिन ट्रंप की इस कोशिश पर संदेह तब गहराता है जब वास्तविक स्थिति असमंजस में डाल देती है। स्थिति यह है कि ट्रंप ने पुतिन ज़ेलेंस्की की वार्ता के लिए मंच बनाना शुरू कर दिया है, तो दूसरी तरफ यूरोप के जरिए वो यूक्रेन को हथियार भी देने पर राजी है। इससे अलग ट्रंप रूस के साथ न्यूक्लियर वार्ता के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। यानी उनकी नीति तब समझ से परे हो जाती है जब वो शांति स्थापना के लिए वार्ता के साथ युद्ध को भड़काने वाले हथियार देने के लिए भी राजी हो जाते हैं। इसलिए ट्रंप की कोड पॉलिसी को डिकोड करना बहुत जरूरी हो जाता है। और जब इस नीति का विश्लेषण होता है तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं जो बताते हैं कि ट्रंप युद्ध में सिर्फ अपने हित के लिए काम कर रहे हैं। ट्रंप की दोहरी नीति व्यवसाय में प्रगति। ट्रंप के शांति प्रस्ताव का निष्कर्ष यही है, पुतिन की शर्तों पर युद्ध विराम के लिए ज़ेलेंस्की को मनाना, ना माने तो पुतिन और ज़ेलेंस्की को एक मंच पर लाना, और बात ना बने तो युद्ध को भड़काकर मोटी कमाई करना। यही वजह है कि ट्रंप ने पुतिन और ज़ेलेंस्की की बैठक का प्लान बनाया है। इस प्लान के तहत इसी हफ्ते यूएस यूक्रेन के प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात होगी, जिसमें पुतिन ज़ेलेंस्की की बैठक में चर्चा के बिंदुओं की रूपरेखा तैयार की जाएगी। और इस माहौल को बनाने के लिए कीथ केलॉग ने ज़ेलेंस्की से मुलाकात भी कर ली है, जिसमें रूस पर वार्ता के लिए दबाव बनाने के तरीकों पर चर्चा हुई है। लेकिन इसी मुलाकात में हथियार खरीद और ड्रोन समझौते का भी जिक्र हो गया। और ऐसा करना इसलिए जरूरी था क्योंकि ज़ेलेंस्की तो वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन पुतिन का रुख सख्त है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों? तो जवाब ट्रंप की जुबानी सुनिए। यही वजह है कि ट्रंप की कोशिश पर संदेह जन्म लेता है। सवाल उठता है कि ट्रंप युद्ध विराम चाहते हैं या युद्ध को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सवाल की गुत्थी ट्रंप खुद सुलझाते हैं। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका अब यूक्रेन को डायरेक्ट मदद नहीं दे रहा है। अमेरिका नेटो के सदस्य देशों को हथियार बेच रहा है और हथियारों की इस बिक्री से यूएस यूरोपीय देशों से लाभ कमाएगा। यानी अमेरिका अब सिर्फ इस युद्ध में अपना व्यवसाय बढ़ा रहा है। यानी अमेरिका यूक्रेन में प्रत्यक्ष भूमिका शांति स्थापना के लिए निभा रहा है। और अगर यूक्रेन रूस के बीच डील नहीं होती है तो अमेरिका की भूमिका हथियार विक्रेता के रूप में बनी रहेगी। लेकिन यहां भी एक संदेह जन्म लेता है। संदेह है युद्ध विस्तार व्यापार में बढ़ोतरी का। अमेरिका की सीनेटर लिंडसे ग्राहम का दावा है कि ट्रंप सरकार यूक्रेन पर लगे हथियारों के इस्तेमाल का प्रतिबंध हटाने जा रही है। इस फैसले से यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल इस्तेमाल करने का अधिकार मिल जाएगा और रूस के अंदर तक नुकसान पहुंचाने के लिए यूक्रेन हमले शुरू कर देगा। इसका मतलब है कि अमेरिका इस युद्ध में मोटी कमाई करेगा, क्योंकि यूरोपीय देश यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियार खरीद कर देंगे
जिनकी कीमत बहुत ज्यादा है। यानी पुतिन ज़ेलेंस्की की वार्ता ना हुई या वार्ता होकर भी असफल रही तो हथियारों के बदले यूरोप का खजाना अमेरिका ट्रांसफर होता रहेगा। जिसका सीधा मतलब है कि यूरोपीय देशों को अपना रक्षा बजट बढ़ाना पड़ेगा। रूस को भी बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन कोई इसमें फायदा उठाएगा तो वो होगा अमेरिका, जिसके हथियारों की बिक्री बढ़ जाएगी। हालांकि इसकी शुरुआत भी कई यूरोपीय देशों के रक्षा बजट बढ़ने से हो चुकी है, लेकिन ये बजट अभी यूक्रेन के लिए अपने लॉन्ग रेंज हथियारों के प्रोडक्शन पर ज्यादा खर्च हुआ है, जिसका प्रमाण है यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल की तकनीक देना, जिससे 1000 किलोमीटर की रेंज वाली नेपच्यून क्रूज मिसाइल बना ली गई है। यही नहीं, यूरोप की मदद से यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज फ्लैमिंगो मिसाइल भी तैयार कर ली। यानी ट्रंप जैसे वर्तमान में तटस्थ बने हुए हैं, वैसे ही भविष्य में भी दिखेंगे। यही नहीं, रूस के साथ वार्ता में भी बने रहेंगे, जिससे प्रमाणित करता है न्यूक्लियर हथियारों को सीमित करने पर शुरू हुई बात। इस बयान का मतलब है कि ट्रंप रूस और चीन के सहयोग से दुनिया पर मंडरा रहे परमाणु युद्ध के खतरे को कम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या वो वाकई ये दुनिया के लिए कर रहे हैं या अमेरिका का डर मिटा रहे हैं? जवाब परमाणु हथियारों की संख्या से मिलता है। एक रिपोर्ट बताती है कि रूस के पास 5449 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं और अमेरिका के पास 5277 न्यूक्लियर हथियार हैं, जबकि तीसरे नंबर पर चीन के पास 600 न्यूक्लियर वॉरहेड ही हैं। अब अगर रूस और चीन हथियार सीमित करने पर राजी होते हैं तो इससे भी फायदा अमेरिका और ट्रंप का है। परमाणु प्रसार रोकने की बेहतर नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन होगा। एनपीटी के अनुच्छेद 6 के तहत ट्रंप अपने दायित्व को पूरा कर पाएंगे और घरेलू मोर्चे पर उनका विरोध भी बंद हो जाएगा। यानी ट्रंप को अपनी नीति से हर मोर्चे से फायदा मिलेगा। इसके उलट यूरोप, रूस, यूक्रेन को नुकसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।